एआई के आने के बाद दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग या फिर आप टेक जॉब की बात करें, कोडिंग हो, या तो एआई उनको रिप्लेस कर रहा है या फिर ऑटोमेट कर रहा है। तो ऐसे में हर दिन ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि इतनी सारी जॉब्स हैं जिनका ले ऑफ हो रहा है। तो ऐसे में क्लास 12th वाले स्टूडेंट और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि क्लास 10th से 11th की तरफ जा रहे हैं, और न केवल स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स भी ये सवाल पूछते हैं कि इस जमाने में ऐसी कौन सी जॉब या फिर करियर ऑप्शन होने चाहिए आफ्टर क्लास 12 जो कि बच्चा चूज करे और उस करियर ऑप्शन पर एआई का ना के बराबर इंपैक्ट हो और वो करियर ऑप्शन फ्यूचर प्रूफ भी हो। तो यहाँ मैं बेझिझक कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिस पर एआई का ना के बराबर इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि एआई डेटा एनालाइज कर सकता है, एआई रिपोर्ट्स बना सकता है, एआई आपको कुछ सॉल्यूशंस दे सकता है, लेकिन एआई लीडरशिप का स्किल नहीं रखता है, एआई टीम बिल्ड नहीं कर सकता है, एआई टीम मैनेज नहीं कर सकता है, एआई बिजनेस के क्रिटिकल डिसीजंस नहीं ले सकता है, या फिर एआई का स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक एआई नेगोशिएशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग में नाकाम है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 12 एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो कि आपके करियर को एक नई उड़ान दे सकता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि 2024-25 और 25-26 के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स काफी सारी पब्लिश हुई जहां पर यह बताया गया है कि साइंस वाले ऐसे काफी सारे स्टूडेंट हैं, दे आर ऑप्टिंग फॉर द मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 12। और जैसे ही मैनेजमेंट आफ्टर क्लास 12 की बात आती है तो फिर बीबीए एज अ डिग्री या फिर बीबीए प्लस एमबीए एज अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाली डिग्री, ये दो ऑप्शन सामने आते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं ऐसे कौन से टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि आपको देने चाहिए, अपनी क्लास 12th एग्जामिनेशन के साथ साथ प्रिपेयर करनी चाहिए, जो कि आपको एक बीबीए कॉलेज के अंदर एडमिशन दिला सकते हैं। और जो भी हम बीबीए कॉलेज की बात करेंगे वो देश के बेहतर कॉलेजेस में से एक है। इसके अलावा आपको उन बीबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए क्यों ना वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला एग्जामिनेशन जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है वो है सीयूटी यूजी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। काफी ज्यादा ऑप्शन आपको देता है, बीबीए के काफी सारे कॉलेजेस हैं जो कि सीयूटी यूजी स्कोर के माध्यम से एडमिशन ले रहे हैं। सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स आप देखेंगे सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो कि नंबर 1 कॉलेजेस में से एक है। मैनेजमेंट के लिए बीबीए और बीएमएस के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं और आप यहां से ये कोर्स कर सकते हैं क्लास 12 के बाद सीयूटी यूजी एग्जाम देकर, क्योंकि सीयूटी यूजी एग्जाम के स्कोर के बेस पर यहां पर एडमिशन हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड दोनों कॉलेजेस हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का किसी कॉलेज का तो 48.9 एलपीए का गया था, जबकि एवरेज प्लेसमेंट मोर देन 15 एलपीए का देखा गया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। एनआईएफ रैंकिंग इसकी 5 है। इसके अलावा एक और ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी एग्जाम के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही है, आपको बीबीए प्रोवाइड करती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरह नहीं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स की डिमांड नहीं, यहाँ पर इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन का, और आप इस यूनिवर्सिटी से बीबीए करने के लिए एलिजिबल हैं एज पर एनईपी, मतलब मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसके तहत इसका प्रोग्राम अलाइंड है। और ये है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसका पैकेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी ज्यादा है, चाहे आप हाईएस्ट की बात करें चाहे आप एवरेज की बात करें। हाईएस्ट पैकेज मोर देन 80 एलपीए का है, जबकि एवरेज पैकेज अगेन मोर देन 15 एलपीए का है। इसके अलावा अगर आप लोग क्लास 12 के बाद बीबीए करना चाहते हैं, मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन आपने चूज कर ही लिया या फिर ये डिसीजन बना ही लिया है कि मैनेजमेंट के अंदर जाना है, तो फिर आप क्यों ना क्लास 12 के बाद सीधा आईएम्स के अंदर जाएं। मतलब मैनेजमेंट का एक ऐसा कॉलेज जो कि देश के रेप्यूटेड कॉलेजेस में से एक है, जैसे कि आईएम्स इंदौर की बात करो या फिर आईएम्स शिलोंग की बात करो, आईएम रांची हो, आईएम बोधगया हो, आईएम जम्मू हो। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको मौका देते हैं सीधा क्लास 12 के बाद यहाँ से आइदर बीए प्लस एमबीए या फिर बीबीए प्लस एमबीए करने का। डिपेंड करता है कि वो कॉलेज बीए प्लस एमबीए प्रोवाइड कर रहा है या फिर बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री आपको प्रोवाइड कर रहा है, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो मतलब वो जमाने जा चुके हैं जब आप क्लास 12 के बाद एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आप 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद 2 या 3 साल लगाते हैं अपने कॉर्पोरेट जॉब के अंदर। फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार मेरे ऊपर एक आईएम का टैग तो होना चाहिए, काश मैंने कोई डिग्री आईएम से कर ली होती। और फिर आप देश का डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में से एक जो कि कैट एग्जामिनेशन है उसको देते हैं। फिर आपका अगर अच्छा परसेंटाइल आता है तब आप वहां पर आईएम्स के अंदर एडमिशन लेते हैं, वहां से एमबीए करते हैं, तब जाकर आपके ऊपर आईएम का टैग आता है। लेकिन अब 18 या 19 साल की एज में ही अगर आप एक एंट्रेंस टेस्ट देते हैं जो कि आईपीमेट इंदौर या फिर आईपीमेट रोहतक के नाम से है, और वो आपको एक मौका देता है सीधा आईएम्स के अंदर एडमिशन लेने का, वो भी क्लास 12 के तुरंत बाद। प्लेसमेंट की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि आईएम्स के प्लेसमेंट कितने हैंडसम होते हैं। यही एक वजह है कि ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी लाखों बच्चे कैट एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं आईएम्स में एडमिशन लेने
लेने के लिए। तो अगर आप IIM इंदौर की बात करेंगे जो कि आपको IPM प्रोग्राम प्रोवाइड करा है जस्ट आफ्टर क्लास 12, उसका पैकेज तो 1 करोड़ रुपए सालाना से भी ज़्यादा का गया है और उसका जो एवरेज पैकेज है वो 29.75 मतलब लगभग 30 लाख रुपए साल का आप मान लीजिए इतना पैकेज गया और ये काफ़ी सारे कॉलेजेस का हाईएस्ट पैकेज भी होता है। एक प्लेसमेंट रिपोर्ट में तो ये बताया IIM इंदौर ने कि हमारे ऐसे 20 से भी ज़्यादा स्टूडेंट थे जिनका पैकेज मोर देन 1 CR का गया पर एनम का। तो IIM इंदौर के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको IPMET इंदौर नाम का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप लोग IIM रोहतक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको IPMET रोहतक नाम का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। IIM रोहतक भी प्लेसमेंट के मामले में पीछे नहीं है। 36 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज भी 18 से 19 लाख रुपए साल का वेरी करता है, जबकि 17 लाख रुपीस पर एनम का मीडियन पैकेज बताया जाता है। अगर आप मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करेंगे तो IIM इंदौर की NIF रैंकिंग है 8, मतलब ये 8वें पायदान पर है, 8वां बेस्ट कॉलेज है हमारी कंट्री में मैनेजमेंट के अंदर। तो क्यों ना क्लास 12 के बाद IIM इंदौर को चूज किया जाए। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन और दे सकते हैं, वो है NPAT, नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर 12th। ये एग्जामिनेशन आपको नारसी मुंजी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का मौका देता है और नारसी मुंजी का इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, वहां से आप BBA कर सकते हैं और BBA भी फ्रेंच मार्केटिंग फिनटेक जैसे बेहतरीन ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाते हैं। नारसी मुंजी मुंबई की बात करेंगे तो इसका अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स का हाईएस्ट पैकेज BBA का बताया गया लगभग 24.5 लाख रुपए साल का और 6.66 LPA का तो एवरेज पैकेज गया। डिलॉयट, JP मॉर्गन, KPMG, डी शॉन कंपनी, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आती हैं। तो इन कंपनीज का नाम सुनकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक बार इन कंपनीज में आपका रिक्रूटमेंट हो गया तो समझो आपके करियर को नई उड़ान अपने आप लग जाती है। नारसी मुंजी ने यह बताया कि हमारा MBA का प्लेसमेंट लगभग 67.7 LPA का हाईएस्ट गया, जबकि एवरेज पैकेज आकर टिका 25.13 LPA पर। फिर इसके बाद आप एक एग्जामिनेशन और दे सकते हैं, वो है SET सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपको मौका देता है सिम्बायोसिस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का और आप BBA कर सकते हैं मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं BBA करने के लिए। जस्ट लाइक नारसी मुंजी, सिम्बायोसिस का भी सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज एक इंस्टीट्यूट है जो कि पुणे के अंदर स्थित है और इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम मैनेजमेंट का ही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब वो BBA की एजुकेशन रैंकिंग निकाल रहा था तो उसको वन ऑफ द बेस्ट BBA कॉलेजेस का खिताब भी दिया था। सिम्बायोसिस पुणे की प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 95% से भी ज्यादा इनका प्लेसमेंट रेट है। 17 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज, जबकि 7 लाख रुपए साल का मीडियन पैकेज है। यूनिवर्सिटी के मामले में इसकी NIF रैंकिंग 24 है, जबकि मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर इसकी NIF रैंकिंग 11 है। NAC A++ एक्रेडिटेशन है। आई थिंक दीज रीजंस आर एनफ टू एनकरेज यू टू स्टडी इन सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब आता है सेंट जेवियर का BMS एंट्रेंस टेस्ट, जिस एग्जामिनेशन को देकर आप लोग BCom ऑनर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज एक कोर्स कर सकते हैं जिसको BMS बोला जाता है। सेंट जेवियर का एक कॉलेज है जो कि कोलकाता के अंदर स्थित है और अगर आप कॉलेज कैटेगरी की बात करेंगे तो इसकी NIF रैंकिंग 6 है। अभी हाल ही की प्लेसमेंट रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि यहाँ पर 70 से भी ज्यादा कंपनीज आई, 550 से भी ज्यादा स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए और 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली और जो पैकेज था ये बताया गया कि 4 लाख रुपए साल से लेकर 36 लाख रुपए साल तक का पैकेज गया। मतलब सबसे कम पैकेज 4 लाख रुपए साल का था, जबकि सबसे ज्यादा 36 LPA। इसके अलावा आप IIM कोझिकोड का BMS एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है और आपको BMS मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसा कोर्स करने का एक मौका देता है और IIM कोझिकोड में एडमिशन लेने का मौका देता है, जो कि मैनेजमेंट कैटेगरी बात करेंगे तो देश का तीसरा सबसे बड़ा IIM है। 81 लाख रुपए साल का इसका हाईएस्ट पैकेज है, जबकि कंसल्टिंग फील्ड के अंदर इसका एवरेज पैकेज 33 लाख रुपए साल से भी ज्यादा का गया है। डिलॉयट, बेन एंड कंपनी, एसेंचर, KPMG ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द अशोका यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिपमेट का एग्जामिनेशन, ये सब ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो कि आपको मौका देते हैं टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन लेने का और वहां से मैनेजमेंट का कोई कोर्स करने का। तो दोस्तों मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो वैसे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे चुने हैं जो कि आपके लिए मस्ट प्रिपेयर हैं और आप अपनी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, अपनी 11th 12th के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुपर गेट्स की टीम आपकी हेल्प करे इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपका स्ट्रैटेजी बनाने में, आपका स्टडी प्लान बनाने में, तो आप एक हमारा फॉर्म होगा, वो फॉर्म का लिंक आपको यूट्यूब पोस्ट पर मिल जाएगा, जाकर उसको फिल कर दीजिएगा और आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं। 1-on-1 फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रहेगी, या फिर आप 6363286363 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।